नमस्कार, आप देख रहे हो द प्राइम स्टोरी। पेश आज फिर एक नई कहानी के साथ। इंडिया गेट से के सामने पुलिस जिस लड़की को उठा रही थी वह कोई अपराधी नहीं थी, वो कोई दबंगी नहीं थी। वो एक साधारण सी लड़की थी जिसने नाबालिग उम्र में ही बलात्कार झेला हो, जिसने अपने पिता को ही पुलिस हिरासत में मरते हुए देखा हो, जिसने 7 साल अदालतों के चक्कर लगाए और दिल्ली इंडिया के गेट के बाहर बैठकर यह जानना चाहते थे कि इंसान कभी पूरा होगा। लेकिन राजधानी के बीचों बीच उसे कैमरों के सामने से ही पहले उठा लिया गया था। और जब यह उठाया गया 140 भारतीयों के बीच सवाल आया कि इस लड़की को उठाया जा रहा है। वो सवाल क्यों कहता था कि भारत में वाकई में ही समान कानून है या नहीं। यह लड़की धारा नहीं लगा रही थी, यह लड़की हिंसा नहीं कर रही थी, हाथ में कोई पत्थर नहीं था। बस एक तपती हुई इंसाफ की मांग को लेकर इस लड़की के साथ अपनी माँ, जिसने अपनी बेटी का बलात्कार दिखाया था, उसने पहले उसने अपने पति की मौत को देखा था। लेकिन ऊपर से आदेश आया और जिस देश में बोलने की आज़ादी की थी, बातें संसद में से सड़क तक होती थी, जिस जिस दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला और जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो, उसी देश में एक बलात्कार पीड़ित पूरी राजधानी में खुले मैदान में खामोश कर दिया गया। और यह खामोशी उन 9 केस की पूरी कहानी को अपने आप क्या कर लेती है। ये खामोशी उन्नाव की घटना की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उन्नाव में जो कुछ अपराध हुआ था, वो अपराध किसी मजदूर ने किया होता, रिक्शा वाले ने किया होता, खेत में काम करने वाले ने किया होता, तो उसके घर पर बुलडोजर का पता चल गया होता। शायद रास्ते में ही उसकी कार दुर्घटना हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि यह अपराध नहीं देखा गया, यूपी का कद देखा गया। आरोपी कोई गुमनाम आदमी नहीं था, हालांकि आरोपी विधायक था, सत्ताधारी पार्टी का विधायक, सरकार का। इसलिए कानून ने इंतजार किया, पुलिस ने हिसाब लगाया और सिस्टम ने तय किया कि इंसाफ कब और कितनी देर से। जब इंडिया गेट से उस लड़की को उठाते हुए पूरे देश ने देखा, सवाल सिर्फ उस उसका नहीं रहा, सवाल फिर पूरे देश का हो गया। पूछा गया कि भारत में गुनाहों के लिए अलग सजा क्यों होती है। और यही उन उन्नाव की कहानी हम आपको बताएं। उससे पहले अपनी आवाज़ को अपनी ताकत से और ज़्यादा बुलंद करने, उन्नाव उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो अक्सर नक्शे में को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज के दौर में ये जिला नहीं, उन्नाव उन त्रासदी का जिला है जिसने देश को दिखाता है कि यह ताकत जो है, जो कानून से बड़ी है, इंसाफ से तेज है। और जो हम अब बताने जा रहे हैं जो अब हम बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। हालांकि इसमें सब कुछ वो है जो पिक्चर में देखते हैं। उन्नाव कहानी में सब कुछ है, दबंगई है, पुलिस है, अदालतें की डायरी, एक ना एक बल्कि नाबालिग लड़की सिस्टम के सामने खड़ी है। एक साधारण सा परिवार जो पीड़िता आज उन्नाव से लेकर दिल्ली तक सिस्टम से लड़ रही है। परिवार से उसका जीवन, गांव, घर, हर रोज मरला की जरूरतें तो एक सीमित था। कोई राजनीतिक कार्य नहीं करते थे, कोई संगठन का सदस्य नहीं थे, जो मजदूरी करने वाले इंसान थे। चाचा ताऊ चाचा ताऊ साथ में खड़े रहते थे। 3 भाइयों का छोटा सा परिवार प्रेम था। उन्नाव में कोई पॉलिटिक्स का दखल नहीं था। लेकिन फिर यूपी की पॉलिटिक्स जहां राजनीति को भूल जाती है, इन उन्नाव में कुलदीप सिंगर का है। इसमें सत्ताधारी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रशासन ने उसकी अच्छी पकड़ थी, स्थानीय कार्यों पर उसका हक था। चुनाव के समय उस लड़की के पिता चाचा ताऊ ने उसकी मदद की। यह बात बाद में सीबीआई
जांच में सामने आई। अदालत गांव में आई उस वक्त बच्चों के समर्थन ज्यादा थे। कोई टकराव नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन विधायक बनने के बाद हालत बदल गई और जांच में अदालत की गवाहियों में भी सामने आया उस वक्त दोनों पक्षों के सामने कोई टकराव नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन विधायक बनने के बाद हालत बदल गई। गांव की राजनीति प्रधान का चुनाव नई सत्ता के सामने इस रिश्तों में खटास पैदा कर दी। उन्नाव उन रिश्तों के खटास पैदा कर दी और उसी तौर पे पीड़िता के चाचा ताऊ के ने खिलाफ अलग अलग मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी। परिवार का यह आरोप था कि वे के दबाव में दर्ज कर रहे थे। यहीं से दोनों पक्षों के बीच जो संबंध था वो खुलकर आगे आ गया और यही से साफ होने लगा कि दम किस तरह कद किस तरह बढ़ा। फिर 2017 में जो घटना होती है जिसे पूरे मामले को दर्ज किया गया और पीड़िता का आरोप था कि वह अपने परिवार से जुड़े विवाद की शिकायत लेकर विधायक जी के पास गई थी। पर उसका यह आरोप था कि जिस भरोसे के नाम पर उसे बुलाया गया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिस वक्त दुष्कर्म किया गया उस वक्त तो नाबालिग थी। यह आरोप साधारण नहीं थे, वे सीधे सत्ता में बैठे एक व्यक्ति के खिलाफ थे। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा चेहरा सामने आता है। पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। शुरुआती शिकायत में आरोपी का नाम साफ तौर पर शामिल नहीं किया गया। परिवार का यह पुलिस दबाव में थी और मामले को हल्के दिखाने की कोशिश कर रही थी। बाद में पीड़िता ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई डर से नहीं बल्कि इस इंतजार से थी कि उसका सच कब लिखा जाएगा। शिकायत के साथ ही दबाव शुरू हो गए। समझौते की पेशकश हुई। कहा गया कि मामले में यही खत्म कर दो, धमकियां दी गई। अब परिवार ने नहीं झुका तो हालात और बिगड़ने लगे। यही वो मोड़ आया जहां पर केस सिर्फ एक अपराध का नहीं था बल्कि सिस्टम के नाम परिवार की लड़ाई हो गई थी। इस दौरान इस दौरान पीड़िता के पिता को एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हथियार रखने और हिंसा से जुड़े आरोप लगाए गए। परिवार ने कहा कि यह गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई है। एक संदेश यह है कि अगर शिकायत वापस नहीं ली गई तो अंजाम और ज्यादा बुरे होंगे। पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके पिता की तबीयत बिगड़ी। परिवार का आरोप था कि पेट में तेज दर्द की शिकायत थी, लेकिन समय पर पूरा इलाज नहीं दिया गया। कई बार पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया गया। लापरवाही जानबूझकर बरती गई और इसी वजह से इस पीड़िता के पिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाई कोर्ट को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में से गुहार लगाई, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान एक और घटना घटित हुई जिसने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींचा। पीड़िता अपने वकील और एक रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रही थी कि तभी उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। इस हादसे में भी उसके एक रिश्तेदार की दर्दनाक मौत हो जाती है और पीड़िता गंभीर रूप से घायल होती है। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। यह सिर्फ सड़क हादसा नहीं था, यह उस वक्त खतरे की झलक थी जिसने वो जी रही थी और यही है से मामला राष्ट्रीय बहस का बन गया। मीडिया का दबाव बना, सवाल उठने लगे और जब जाकर सिस्टम का रवैया बदला। मीडिया ने जब यह मामला उछाला गया, जब यह साफ हुआ कि अब दबाना मुश्किल है। सड़क हादसे में पीड़िता के गंभीर रूप से घायल होने और एक रिश्तेदार की मौत के बाद देश भर में ये सवाल उठने लगे, सिर्फ अपराध पर नहीं बल्कि सिस्टम पर है। वो सिस्टम जो इतने सालों से इस मामले को टाल रहा था। इसी दबाव के बीच राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा की। सीबीआई की एंट्री इस केस का एक बड़ा मोड़ था। यह साफ संकेत था कि मामला स्थानीय पुलिस के बस का नहीं है। सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत पुराने रिकॉर्ड, शिकायतों और गवाहियों से की। सबसे पहले देखा गया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों। शुरुआती शिकायत में आरोपी का नाम क्यों नहीं लिखा गया और इस दबाव में मानने का हल्का दिखाने की कोशिश की गई। इस जांच के दौरान परिवार के सदस्यों, गांव के लोगों और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। इस गवाहों
ने कहा कि उस वक्त इलाके में डर का माहौल था, विधायक के साथ जुड़ा हुआ था। डर है, कई लोगों ने खुलकर बयान देने से भी इनकार कर दिया था। कुछ ने बाद में अदालत के सामने कहा कि उन्हें धमकियां दी गई। यह पहली बार नहीं था जब किसी ताकतवर आरोपी के मामले में गवाह डर गए थे, लेकिन उन्नाव केस में यह डर खुलेआम निकल गया कर सामने आया। सीबीआई की चार्जशीट आती है जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि पीड़िता उसमें साफ साफ कहा जाता है कि पीड़िता नाबालिग